MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। काबुल इंतजामी की हरदर्मी पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान 3 रोज़ से मुज़ाकरात जारी थे, अब बेनतीजा खत्म हो गए। सालिस ममालिक की जानिब से अफ्रीकैन को दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात, तवानाई, तिजारत और नए मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत और नए मंसूबों पर भी गौर किया गया। पंजाब में इस मौका राज लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर है। सुबह औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त औसत शराह 329 है। लाहौर के इलाके सांदा रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 767, टाउनशिप के इलाके का 758, मॉडल टाउन का 574, इलामा इकबाल टाउन के इलाके का 511 और गुलबर्ग 3 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रिकॉर्ड किया गया। इसराइल की गाज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ, ड्रोन हमले में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में सिहोनी फौज ने फायरिंग और गोलाबारी की। खान यूनिस के इलाके के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोआम से मुलाकात के दौरान उर्दन के वली अहद की मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बिलखसूस दिफा और सिक्योरिटी अमूर में ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया गया। तुर्की और बरतानिया में यूरो फाइटर तैयारों की खरीदारी का माहिदा। अंकारा में माहिदे से मुतालिक होने वाली तकरीब में तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने भी शिरकत की। तुर्किया के सदर एर्दोगान ने तकरीब से खिताब करते हुए माहिदे को दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि काबुल इंतजामी की हरदर्मी पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान 3 रोज़ से मुज़ाकरात जारी थे, अब बेनतीजा खत्म हो गए। सालिस ममालिक की जानिब से अफ्रीकैन को दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है।
डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रजा औजगर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत पब्लिक हियरिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर शहरियों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत पेश की, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर ने बगौर सुना और मौके पर ही उनके हल के लिए मुताल्लिका अफसरान को सख्त अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवामी शिकायत का फौरी इजाला और रिलीफ की फ्राहमी ज़िला इंतजामी की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की तमाम महकमे अवामी खदमत के जज्बे के तहत काम करें और शिकायत के हल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियाज से अबुशमून चांद के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मिडल ईस्ट के नायब सदर मुश्ताक बलोच की जानिब से रियाज के मुकामी होटल में पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ एशाए का एहतमाम किया गया, जिसमें शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ समाजी, इल्मी, अदबी और मजहबी शख्सियत इंजीनियर अरशद महमूद तबस्सुम ने कहा कि दयार गैर में रहते हुए तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ी हज़रात तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर अपने कलम, इखलाक और किरदार के जरिए दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद रखने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान मुश्ताक बलोच ने तमाम सहाफ़ियों की पेशा वराना सहाफ़त पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सहाफ़ियों के दरमियान इत्तेहाद व यकजहती से ही मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दिया जा सकता है। दयार गैर में आप तमाम सहाफ़ी असल मुजाहिद हैं जो दयार गैर में अपने पेशा वराना फ़राइज़ के साथ साथ सहाफ़ती सरगर्मी को भी ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तकरीब से मलिक नाजिम अली, ज़ुबैर बलोच, कामरान अशरफ, साद लोधी, मलिक इमरान, हमजा अब्बास और हसीब गोंदल ने खिताब करते हुए कहा कि पाक सऊदी दोस्ती में तमाम सहाफ़ी पुल का किरदार अदा करते रहेंगे। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ समाजी तंजीम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी और ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर्स एसोसिएशन के ज़ेर तमाम कवाली नाइट के उन्वान से एक यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब लंदन के मारूफ रेस्टोरेंट रॉयल नवाब पेरीवेल में मुनाकिद हुई, जहाँ शुरका ने न सिर्फ खूबसूरत मौसीकी और कवाली से लुत्फ़अंदोज़ हुए बल्कि एक लजीज़ 3 कोर्स डिनर का भी एहतमाम किया गया। इस तकरीब का मकसद जुनूबी एशियाई फ़नकारों को खराज अक़ीदत पेश करना था, जिन्होंने मौसीकी, फ़िल्म और फ़नून लतीफ़ा के जरिए अपनी लाजवाल खदमात से दिलों को महसूर किया। तकरीब की मेज़बानी मुमताज़ समाजी रहनुमा मुश्ताक लशारी ने की। इस मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता कवाल नुसरत फ़तेह अली खान समेत मारूफ फ़नकारों महमूद जमाल, ज़िया सरहदी, बदिउल ज़मा, इखलाक अहमद, सईद जाफरी, शमी मारा और दीगर को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। मारूफ गुलकार राजिब अली को उनकी तवील फ़नी खदमात के एतराफ़ में लिविंग लेजेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में सियासतदानों, डॉक्टर्स, कम्युनिटी रहनुमाओं, मेयर, डिप्टी मेयर और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि इन फ़नकारों का फ़न आज भी जिंदा है और दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू रहा है। ये शाम उन्हीं लाजवाल यादों और फ़न की रूह को सलामी अक़ीदत पेश करने के लिए मुनाकिद की गई थी। मैं हूँ नूर मलिक लंदन से और हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद कुरैशी। आज का इवेंट नहायत इतना अच्छा, तो डॉक्टर जी आप बताएं आज के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से। Actually, I always admire Mushtaq Lashari Sahib. He gave this, tribute to different legends who are singers, actors, and politicians, journalists. So it's a very good gesture from him. And it's very good for the artist and for all of us. हमारे साथ है इस टाइम बाकिंग एंड डेगनम के काउंसलर काशिफ हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जबरदस्त, थैंक यू। आज के हवाले से आप बताएं कि आज का इवेंट हुआ, लशारी साहब ने रखा, कैसा लगा? जबरदस्त इवेंट। लशारी साहब हमेशा ये इवेंट करते हैं एवरी ईयर थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के नाम से, और बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी इवेंट है जिसमें लशारी साहब सबको इनवाइट करते हैं, कम्युनिटी के सारे लोग, वेदर वो और काउंसलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं और वो हर साल ये इवेंट करते हैं और इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग इवेंट। तो जी गाइस, हमारे साथ हैं हुमा जी। हुमा जी, आज के इवेंट के हवाले से आप कुछ बताएंगी? आज के इवेंट्स के हवाले से मैं ये बताऊंगी कि थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी की सारी इवेंट्स की तरह ये इवेंट भी एक बहुत ज़बरदस्त कामयाब इवेंट है। इसमें शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और ये मुश्ताक की एक खासियत है कि वो एक इवेंट अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, और फिर इवेंट होती है और यूजुअली इट्स अ ग्लिटरिंग सक्सेसफुल इवेंट, द फूड वाज डिलीशियस and the nicest thing is to meet the whole of Mushtaq's family at every event, his grandchildren. यौम सियाह कश्मीर के मौके पर जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट जनरल की जानिब से एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी अवाम से इज़हार एकजुहती के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद और दीगर अहदेदारों ने खिताब किया। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और उसकी आज़ादी तक पाकिस्तान का आज़म मजबूत रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान की कम्युनिटी, मुकामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आलमी सतह पर कश्मीरी हकूक़ की हिमायत करने वाले हल्कों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की
की हिमायत जारी रखी। इस्लामी ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मुस्तकबिल मंदूब फवाद अहमद शेर ने अपने खिताब में आलमी बरादरी से अपील की कि वो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं और भारत की ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को नोटिस लें। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम का आज़म और हौसला काबिल तहसीन है और पाकिस्तान हमेशा उनके साथ है। यौम सयाह कश्मीर की ये तकरीब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक मौका था कि वो कश्मीरी अवाम के साथ अपनी एकजहती का इजहार करें और आलमी बरादरी को मसला कश्मीर की अहमियत से आगाह करें। इस मौके पर कम्युनिटी के मुख्तलिफ अफराद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत की भरपूर हिमायत की। खबर शामिल करते हैं स्कॉटलैंड से, जहां डेंडी शहर में पाकिस्तानी जायकों की खुशबू फैल गई। स्कॉटलैंड के चौथे बड़े शहर में लाल किला वर्ल्ड बुफे ने देसी कड़क चाय और लजीज घरेलू खानों की नई रिवायत काम कर दी। स्कॉटलैंड के चौथे बड़े शहर डेंडी में पहली मरतबा पाकिस्तानी घरेलू जायकों और देसी कड़क चाय के इम्तजाज के साथ नया रेस्टोरेंट लाल किला वर्ल्ड बुफे आवाम के लिए खोल दिया गया। यह मुनफरिद मुकाम अब डेंडी की बढ़ती हुई पाकिस्तानी और एशियाई कम्युनिटी के दरवाजे पर असली जायके और मजेदार खाने ले आया। इफ्तिताही तकरीब में स्कॉटिश लेबर पार्टी के रहनुमा अन सर्वर ने खुसूसी शिरकत की और रिबन काटकर रेस्टोरेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। उनके हमरा शमाल मशरकी स्कॉटलैंड के MSP माइकल रोमारा और मुकामी शख्सियात कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। लाल किला वर्ल्ड बुफेट के बानी और रूह रवा फ़खर इकबाल, जो 1995 से डेंडी में मुकीम है, उनका कहना था कि इनका मकसद पाकिस्तान और भारतीय घरेलू खानों को आवाम तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा पहले लोगों को बहुत अच्छे पाकिस्तानी खाने के लिए एडिनबरा, ग्लासगो और मैनचेस्टर जाना पड़ता था, मगर अब वही असली जायका और देसी कड़क चाय उन्हें अपने शहर में मिलेगी। लाल किला वर्ल्ड बुफेट उनके सिटी में वाक़ है और रेस्टोरेंट में 100 से ज़ायद डिशेस भी पेश की जा रही हैं, जिनमें चिकन कोरमा, बिरयानी, निहारी, हलीम, चपरी कबाब, रिवायती मिठाइयाँ और खसूसी देसी कड़क चाय कॉर्नर शामिल हैं। इफ्तिताही दिन रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों ने जायकों की तारीफ करते हुए कहा कि खाने बहुत लजीज और असली पाकिस्तानी अंदाज के हैं। फ़खर इकबाल ने बताया कि पाकिस्तानी आबादी तेजी से बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग अपने मुल्क के जायके, खुशबू और मेहमान नवाजी को वहीं महसूस करें जहाँ वो रहते हैं। तकरीब में शामिल मेहमानों ने फ़खर इकबाल के जज्बे को खूब सराहा और कहा कि लाल किला वर्ल्ड बुफे डेयरी में सकाफती तनू और खानों के मायार के लिहाज से एक ताज़ा इजाफा है। स्कॉटिश लेबर पार्टी के रहनुमा अन सर्वर ने अपने खिताब में कहा कि लाल किला वर्ल्ड बुफेट में न सिर्फ जायकों का नया संगम है, बल्कि उनके कारोबारी मंजरनामे में एक मस्बत पेशरफ्त भी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।